हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस चैनल को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और यदि मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। 14 मार्च 2025 को कन्या राशि के अंदर ल्यूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, जिसका हमारी राशियों पर बहुत ही गहरा इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा, फिर भी इसका इफेक्ट राशियों पर पड़ेगा। तो यह राशिफल है ना, यह मैं आपको सन साइन पर बताऊंगी। यह राशिफल सन साइन पर आधारित है, तो इसी हिसाब से आप देखिएगा। यह चंद्र ग्रहण 14 मार्च को होने जा रहा है, तो जिनका भी बर्थडे 14 तारीख के आसपास आता है, 5 दिन पहले या 5 दिन बाद में, तो उसके आसपास आता है ना, तो उन पर इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और जिन लोगों के चंद्र की दशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा ये सब चल रही है, तो उन पर भी उसका असर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि यह ग्रहण सभी राशियों के लिए क्या लेकर आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज मेष राशि की। तो जिनका भी बर्थडे 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक आता है, उनका सन साइन हुआ एरीज। यह मैं स्क्रीन पर भी डाल दूंगी। तो यह फुल मून ल्यूनर एक्लिप्स है, यह आपके 6th हाउस पर आ रहा है। तो 6th हाउस होता है रोग का, रिपू का, ऋण का, हमारे वर्क का, जो हम काम करते हैं वह भी 6th हाउस से ही देखते हैं। तो इस ल्यूनर एक्लिप्स का गहरा इफेक्ट है ना, आपके वर्क प्रोजेक्ट पर पड़ेगा। तो हो सकता है कि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों, लेकिन आप सही तरीके से उसको पूरा करने में बहुत प्रॉब्लम आए आपको, और आपकी टीम का कोई जो मेंबर है वो इस प्रोजेक्ट को छोड़कर चला जाए, या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से मना कर दे, जिससे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ जाए। तो एरीज राशि, अगर इसे हम पॉजिटिव वे में ले तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, जिसको आप अगर बहुत सही ढंग से पूरा करेंगे तो आपकी कैरियर में ग्रोथ निश्चित है। तो आपको इस तरीके से भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे एक बर्डन के तौर पर भी ले सकते हैं। और कुछ एरीज वालों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वह अपनी करंट जॉब से या अपने जो बिज़नेस है उससे इतने सेटिस्फाइड नहीं है, तो वह उसे छोड़कर कोई नया बिज़नेस या नई जॉब शुरू कर दे। और आपको इस अवसर पर हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं। और अगर आपके आसपास ना आपके फादर है, उनको आ सकते हैं, आपके हस्बैंड को या आपको लव पार्टनर है उसको भी हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, खुद को हेल्थ इश्यूज़ आए या आपके आसपास जो लोग हैं उनको आए तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, क्योंकि यह एक्लिप्स का इफ़ेक्ट है ना, अचानक आएगा। तो कुछ बड़ी अचानक स्थिति आ सकती है, तो आप डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाएं, तो ये समय भी आराम से निकल जाएगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं लगेगी। और यदि आपने कोई पेट पाल रखा है, डॉग है, कैट है, या कोई और है जो जानवर पाल रखा है, तो उसको हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, उसको आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ सकता है। तो एरीज राशि वालों, आपने है ना इससे कितना रिलेट किया, यह जब एक्लिप्स निकल जाए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितना आपने इससे रिलेट किया। और यदि आपका बर्थडे 14 तारीख के आसपास आ रहा है और आप पे है ना यदि चंद्र की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो आप पे ज़्यादा इफेक्ट इस ग्रहण का पड़ेगा। अब बात करते हैं टॉरस वृषभ राशि की। तो जिनका भी जन्म 20 अप्रैल से लेकर 20 मई के आसपास हुआ है, उनका जो सन साइन है वह टॉरस हुआ। तो यह ल्यूनर एक्लिप्स आपके 5th हाउस, जहाँ कन्या राशि होती है, उस पर आ रहा है। 5th हाउस होता है रोमांस, एजुकेशन, बच्चों का, क्रिएटिविटी का और लव पार्टनर का, ऐसा होता है। तो आपको कोई है ना, इस मौके पर आप कोई सीरियस कोई डिसीज़न ले सकते हैं। आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग मोमेंट है ना, ये एक्लिप्स साबित होगा। तो ऐसा हो सकता है कि कोई सीरियस डिसीज़न है जो आपको है ना कई दिनों से नहीं ले पा रहे हैं, या मैं कहती हूँ कई सालों तक नहीं ले पाएंगे, वह तुरंत आप इस समय पर ले सकते हैं। जैसे कि है ना, आपकी शादी नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसा होगा कि आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। कोई ऐसा लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए कि जो ऐसा लगे बस यही है, तो इस तरह का भी हो सकता है। और यदि आप है ना, आपके बच्चे नहीं हैं, आप कंसीव करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। और यदि आपके बच्चे हैं तो उनके बारे में कोई इंपॉर्टेंट डिसीज़न आप ले सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं, उसका एंड हो सकता है, ये भी हो सकता है, या कोई लव रिलेशन है वो स्टार्ट हो सकता है। और यदि आपका है ना लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ में नहीं बन रही है और काफ़ी कलह कलेश चल रहा है, तो हो सकता है कि ऐसा टाइम आ जाए कि आप डिवोर्स की ओर भी
अग्रसर हो जाए। और यदि आपका कोर्ट केस चल रहा है या कुछ ऐसा चल रहा है तो आपका जो डिवोर्स की गुड न्यूज़ कह दो या बैड न्यूज़ कह दो, जो भी चाहें आप, वो आपको मिल सकती है। इस वक्त अचानक डिसीज़न हो सकता है। तो हम यह जान सकते हैं कि यह जो फुल मून ल्यूनर एक्लिप्स है ना, यह आपकी राशि पर इसलिए आ रहा है और यह पूछने आ रहा है कि फ्यूचर में ना आप अपने आप को कहाँ देखते हो, किसके साथ देखते हो, कैसा रिलेशन आपका फ्यूचर में रहने वाला है। तो यह देखा जाए तो एक पॉजिटिव है, किसी चीज़ की आपकी लाइफ में ना एंड होगा और कोई चीज़ आपकी लाइफ में शुरू होगी। तो इस तरह की स्थिति रहेगी। तो इसे आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि आपको, कई लोग ऐसे होंगे जो अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल जाएंगे, उनको यह चंद्र ग्रहण ना बहुत आराम देगा। तो ऐसी स्थिति भी आपके लिए पैदा हो सकती है। और ऐसा हो सकता है कि आप अपने लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत खुश हैं, तो आपका ऐसा हो सकता है कि आपकी लिविंग सिचुएशन चेंज हो सकती है। आप दूसरी सिटी में जा सकते हैं या दूसरे कोई घर में ले सकते हैं, रेंट पे लो या ख़रीदो, जो भी है। तो इस तरह की स्थिति भी आपकी बन सकती है। और यदि आपका जन्म 14 मार्च के आसपास हुआ है और आप पर चंद्र की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो इसका गहरा इफेक्ट आप पर पड़ेगा। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यह है आपकी जो बर्थ चार्ट है उसके हिसाब से होगा। और वृषभ राशि वालों, एक बात और कहूँगी कि इस एक्लिप्स के दौरान है ना, आप है ना बहुत एक्साइटेड और हैप्पी भी होंगे कि लाइफ में इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ, इतना बड़ा चेंज हुआ है। और सैड भी होंगे कि रिलेशनशिप में या कोई ऐसी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है ना, उसका एंड भी हुआ है। तो मिक्स्ड इमोशन आपके रहने वाले हैं। और ये ग्रहण है ना, लाइफ में ज़्यादातर हमने देखा है कि बहुत क्विक चेंजेस लेके आता है, और ऐसा ही आपके साथ भी होगा। तो तैयार रहिए, कुछ अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, यह आपको दिख जाएंगे। और यदि आप ना इससे रिलेट करते हैं और ल्यूनर एक्लिप्स जब निकल जाए ना, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या। अब बात करते हैं जेमिनी, मिथुन राशि की। तो जिनका भी जन्म 21 मई से लेकर 20 जून तक हुआ है, उनका सन साइन पड़ा जेमिनी। तो यह ल्यूनर एक्लिप्स ना 14 मार्च को जो आ रहा है वर्गो राशि में, वह आपके 4th हाउस पर आ रहा है। 4th हाउस यानी होम, फैमिली। तो इस तरह से ना इसका इफ़ेक्ट होगा आपके फैमिली पर, आपके घर पर। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपना है ना घर रेनोवेट करवा लें, और या हो सकता है कि आप दूसरा घर खरीद लें, घर ही आपका शिफ्ट हो जाए। तो इस तरह की स्थिति आपकी बनेगी। तो होम और फैमिली के इर्द गिर्द यह आपका एक्लिप्स रहेगा, लेकिन ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव होगा। और यदि आपको है ना मनी की ज़रूरत है, तो आपके फैमिली मेम्बर से ना आपको मनी की हेल्प मिल सकती है। और इस एक्लिप्स के दौरान ना आपको आपके कैरियर में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी, चाहे आप जॉब करते हो चाहे बिजनेस करते हो। इस एक्लिप्स के दौरान ना आपको एक बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी अचानक आएगी कि आप है ना घर को रेनोवेट कराने में या घर की, वो कहते हैं ना, साज सज्जा में इतना पैसा खर्च कर दे कि बिल है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाए और आपको लगे अब कैसे करूँगा। तो इस तरह की स्थिति आपके लिए पैदा हो सकती है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए यह ग्रहण बहुत अच्छा है। और यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको कोई बड़ी डील आपकी फाइनल हो सकती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, वह भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको मिलेगा। यदि आपका जन्म 14 तारीख के आसपास हुआ है और यदि आप पे चंद्र की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो इसका इफ़ेक्ट आप पर ज़्यादा पड़ेगा। तो आपने इन बातों से कितना रिलेट किया है, तो यह ग्रहण के बाद में आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की, कैंसर सन साइन की। जिनका भी जन्म 21 जून से लेकर 22 जुलाई तक हुआ है, उनका सन साइन हुआ कर्क, कैंसर। तो यह चंद्र ग्रहण 14 मार्च को कन्या राशि में आपके 3rd हाउस पर आ रहा है। कि 3rd हाउस होता है कम्युनिकेशन का, फ्रेंड्स का, भाई बहनों का, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का। तो यह उसी पर आपके आ रहा है। तो आप है ना शॉर्ट डिस्टेंस ट्रिप पर जा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हैप्पी रहने वाली है। आप अपने भाई बहनों से मिल सकते हैं, उनसे मिलने जा सकते हैं। आप अपनी फ्रेंड से मिल सकते हैं, या फ्रेंड की हेल्प आपको मिल सकती है, उनकी सलाह से आपका कोई बड़ा काम बन सकता है, या कोई गुड न्यूज़ भी उनकी तरफ से आपको मिल सकती है। लेकिन एक विशेष चीज़ है जिसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और यह बहुत क्विक आपकी लाइफ में आएगा, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आएगा। कि आपको है ना कोई एग्रीमेंट या कोई लीगल पेपर साइन करना पड़ सकता है, या कोई ऐसा डिसीज़न लेना पड़ सकता है कि जो आपके लिए ना आगे जाकर फ्यूचर में गलत साबित हो सकता है। तो इसके लिए या तो आप अपने वेल विशर की राय ले सकते हैं, या फिर है ना
किसी लॉयर की राय लें। उन्हीं के सामने ना, अगर आपको कहीं पर भी साइन करना है ना, कोई पेपर साइन करना है, तो अपनी लॉयर की सलाह एडवाइस ज़रूर लें, उसी के बाद में करें, नहीं तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इस एक्लिप्स के दौरान ना, कर्क राशि वालों, आप पर मंगल की कृपा रहेगी, मतलब हनुमान जी की कृपा रहेगी। तो आप उनकी शरण में रहिए, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखिए। आप पर कोई बड़ी मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है। अचानक अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए, रेडी रहिए। और एक चीज़ और कहूँगी कि यदि आपको कोई डिसीज़न लेना पड़े या कुछ ऐसा कुछ करना पड़े ना, तो आप है ना, निर्णय दिल से मत लीजिएगा, क्योंकि यह कर्क राशि वाले होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, हर चीज़ इमोशन में करते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। उससे मत लीजिए, अपने दिमाग को भी यूज़ कीजिए। तो दिल और दिमाग से निर्णय लीजिए, तो आपके साथ सब सही होगा। और यदि आपका जन्म 14 तारीख के आसपास हुआ है और आप पे चंद्रमा की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा भी आ गई ना, तो आप पर इसका इफ़ेक्ट बहुत गहरा पड़ेगा और बहुत ही अचानक पड़ेगा। तो आपने इससे कितना रिलेट किया? जब ये एक्लिप्स निकल जाए, जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं लियो सनसाइन की। तो जिनका भी जन्म 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक हुआ है, तो उनका सनसाइन हुआ लियो। तो यह फुल मून ल्यूनर एक्लिप्स, यह चंद्र ग्रहण 14 मार्च को जो वर्गो राशि में आ रहा है, आपके सेकंड हाउस में आएगा। सेकंड हाउस होता है धन का, कुटुंब का, वाणी का। तो सबसे पहले कहूँगी कि लियो राशि वालों, आप है ना, अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। आप कुछ ऐसा बोल जाएंगे जिससे बात बिगड़ सकती है। आप कुछ ऐसा बोल जाएंगे जिससे ना समाज में आपकी वाहवाही हो जाएगी, बहुत प्रेज़ होगी, आपकी बहुत प्रशंसा होगी। तो यह आप पे डिपेंड करता है आप क्या बोलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जो अपने कुटुंब के सदस्य हैं, अपनी फैमिली है ना, उनसे बनाकर रखिए, उनको अच्छा बोलिए, उनके साथ में अच्छा व्यवहार कीजिए। तो यह ग्रहण आपके लिए बहुत पॉजिटिव भी साबित हो सकता है। और धन की स्थिति भी आपकी अचानक बहुत शानदार हो सकती है। तो इस तरह की भी स्थिति पैदा आपकी हो सकती है। जो जॉब करते हैं ना, उनके मनी की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन जो व्यापारी है ना, उनके साथ प्रॉब्लम आ सकती है कि जिनसे उनको पैसा आना है, या जो क्लाइंट है उनसे पैसा आना है, या किसी को धन उधार दे रखा है ना, वो फिर आपको देने में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिससे आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है। तो इस तरह की स्थिति आपकी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई न्यू जो ना सोर्सेज ऑफ इनकम है ना, वो जनरेट हो सकती है। और या आपका है ना, कोई इंक्रीमेंट भी हो सकता है सैलरी के अंदर। तो ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। और एक चीज़ होगी कि आप चाहे किसी भी फील्ड से बिलोंग करें, किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करें, लेकिन आपके द्वारा कुछ ऐसा काम किया जाएगा, या आपके द्वारा कुछ ऐसा कह दिया जाएगा कि अचानक ना आपकी बहुत पब्लिसिटी होगी, बहुत प्रशंसा आपकी लोग करेंगे, आपको इंस्पायर करेंगे, एडमायर करेंगे। तो इस तरह की स्थिति भी पैदा हो सकती है, लेकिन वो सब आपकी वाणी पर डिपेंड करता है, आप क्या बोलेंगे। आपकी पब्लिसिटी होगी, वो नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, यह आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है, आपके बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है। तो कई लियो वालों जिनके लिए सब कुछ पॉजिटिव है ना, उनके लिए मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, खूब वाहवाही दिख रही है, खूब इज्जत बढ़ते हुए दिख रही है। और एक चीज़ का भी और विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप कोई निर्णय लें या कोई आप एक्शन लें ना, वो तुरंत मत लें। बहुत सोच समझ कर ध्यान से लें, क्योंकि आपके सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा होगी कि आपको तुरंत निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अपनी फैमिली वालों की सलाह लेके, अपने वेल विशर से सलाह लेकर ही कोई निर्णय पे पहुँचें। लेकिन अचानक कोई बड़ा निर्णय ले लिया ना, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, जो बोले अच्छा बोले, सोच समझ के बोले, व्यर्थ की बातों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपके लिए ये टाइम पीरियड गोल्डन टाइम पीरियड साबित हो सकता है, तो उसका फ़ायदा उठाइए। और यदि आपका जन्म 14 तारीख के आसपास हुआ है, तो आप पे बहुत गहरा इफेक्ट पड़ेगा। और यदि आप पे चंद्र की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो भी आप पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ेगा। तो आपने इससे कितना रिलेट किया? जब ये ग्रहण निकल जाए, आप इससे कुछ आपकी लाइफ में ऐसा ही कुछ हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं वर्गो राशि की, कन्या सनसाइन की, कि जिनका भी जन्म 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर के बीच में हुआ है, उनका सनसाइन होगा कन्या। तो वर्गो, यह जो चंद्र ग्रहण है, ये टोटल ल्यूनर एक्लिप्स है, फुल मून एक्लिप्स है। यह आपके खुद के ऊपर ही, खुद की राशि के ऊपर ही आ रहा है। तो आपके लिए एक बहुत बिग मोमेंट ये साबित होने वाला है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये हम आगे बातें करते हैं। तो यह ग्रहण है ना, यह आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा।
वो होगा अनएक्सपेक्टेड तरीके से। चाहे आप इसके लिए रेडी हो या ना हो, यह मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है। तो इसके लिए आप प्लीज़ रेडी हो जाइए। आप है ना ऐसा कोई एक्शन, ऐसा कोई निर्णय इतनी तीव्र गति से ले सकते हैं कि जो कभी आपने ना फ्यूचर में 10 सालों तक लेने की ना सोची हो, और वो कहते हैं ना 1 सेकंड के अंदर वो आप निर्णय ले लेंगे। तो ऐसी स्थिति आपकी पैदा हो सकती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेस है ना आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं। किसी चीज़ का आपकी लाइफ में अंत होगा और कोई चीज़ आपकी स्टार्ट होगी। तो इस तरह की स्थिति आपकी बनेगी। हालांकि ना आप इस मौके पर बहुत इमोशनल होंगे, बहुत भावुक हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप की जो सच्चाई है ना वो आपके सामने आ जाए। और एक चीज़ है कि सबके साथ होगा ऐसा नहीं है, लेकिन है ना अपने लाइफ पार्टनर के साथ में ना, यदि आप बहुत अनहैप्पी है, बहुत सैड है और बहुत ही आपको है ना उनके साथ रहने में बहुत तकलीफ़ हो रही है ना, तो फिर आपके ऊपर बहुत गहरा नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। सबके लिए नहीं है। जिनकी लाइफ अच्छी चल रही है, पार्टनर के साथ में सब कुछ सेट है, तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, उनकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस एक्लिप्स के दौरान आ सकती है, वो भी लाइफ पार्टनर के साथ। जिनका जन्म 14 तारीख के आसपास हुआ है और जिन पे चंद्र की दशा अंतर्दशा चल रही है, और सही बोलूँ तो जिनका जन्म 17 सितंबर के आसपास हुआ है ना, उन पर इसका इफ़ेक्ट बहुत ही तीव्र गति से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से और ज़रूर होगा। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन जो भी होगा अचानक होगा, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और यह आपके सामने ना ऐसी सिचुएशन पैदा कर देगा कि अब मैं क्या करूं। लेकिन एक बार फिर कहूँगी, चॉइस आपकी होगी, निर्णय आपके होंगे, लेने आपको हैं। क्या लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो ऐसा कह सकती हूँ वर्गों कि किसी के रिलेशनशिप का एंड होगा और किसी का रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। मतलब किसी की शादी का अंत हो सकता है और किन्हीं लोगों के जो कुंवारे हैं उनके रिश्ते पक्के हो सकते हैं। तो यह ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है। फिर बोलूँगी सबके साथ नहीं होगा। जिनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है उन्हीं के साथ ये स्थिति होगी। आपने कितना रिलेट किया, आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आए अचानक, क्या निर्णय आपने लिए, तो यह जब ग्रहण निकल जाए ना, तब प्लीज़ आप है ना एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना आप रिलेट कर पाए। अब बात करते हैं लिब्रा, तुला राशि की, लिब्रा सन साइन की। तो जिनका भी जन्म 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक हुआ है, उनका सन साइन हुआ लिब्रा। तो यह ल्यूनर एक्लिप्स है। यह 14 मार्च को जो वर्गो राशि में आ रहा है, आपके 12th हाउस पर आ रहा है। तो यह आपकी प्राइवेसी और रेस्ट पर इफ़ेक्ट डालेगा, है ना। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग एंड शार्प हो जाएगी। आपको अपनी हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखने का ज़रूरत है। अगर थोड़े इशू हो ना, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और रेस्ट करें। जितना आप रेस्ट करेंगे ना, आपकी हेल्थ उतनी ही इम्प्रूव होगी। तो टेंशन मत लीजिए, पर अगर प्रॉब्लम आए तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, ज़्यादा बढ़ाइएगा मत। आपने पिछले महीनों में जो हार्ड वर्क किया है ना, उसका रिज़ल्ट अब आपको मिलने वाला है, और वो भी अनएक्सपेक्टेड, अचानक मिलेगा। तो इसके लिए भी प्रिपेयर हो जाइए। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ होगी। ये पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे। आपकी मनी इंक्रीज़ होने वाली है। यदि आप जॉब करते हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। और यदि आप व्यापारी हैं तो भी आपको ना बहुत फ़ायदा होगा। आपको जो पुराने आपने काम किए हुए ना, उसका पैसा अब आपको मिलने वाला है। तो इस दौरान ना आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है ना, बहुत बेटर हो जाएगी। पर इस एक्लिप्स के दौरान ना कुछ जो बहुत अचानक होने वाला है, यह होगा कि ऐसे फैक्ट्स हैं ना आपके सामने आएंगे, वो भी अचानक, जो आपकी नॉलेज में ही नहीं थे, या जिसके बारे में आप है ना सोच भी नहीं सकते थे और आप कुछ जानते भी नहीं थे, पर वह अब आपको पता चलने वाला है। मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही अंदर आपके खिलाफ या आपके पक्ष में कुछ चल रहा था, वह अब आपके सामने अनएक्सपेक्टेड तरीके से आएगा। लेकिन जब यह सीक्रेट आउट होगा, जिसका आपको बिल्कुल भी हिंट नहीं था ना, तो आपके साथ एक बहुत बड़ा चेंज यह आएगा कि अपने फ्यूचर प्लान्स को लेके जो आपकी प्रायोरिटीज़ थी ना, वो चेंज हो जाएगी। यह एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आएगा। अब क्या सीक्रेट आउट होगा और क्या होगा, यह सभी के लिए अलग अलग होगा। तो किसकी लाइफ में क्या सीक्रेट आउट होगा, यह तो सबका एक पर्सनल मैटर है। लेकिन इसके बाद में ना एक इफ़ेक्ट होगा, आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत पॉजिटिव हो जाओगे। यह चेंजेस आपकी लाइफ में आएगा। और एक बात ये कहूँगी कि तुला राशि वालों, यह आपको है ना प्रोटेक्ट करने आया है एक्लिप्स। तो इसकी जो
सीरियसनेस है ना, उसको समझिए, इसको गंभीरता से लीजिए, इसको ऐसे मत लीजिए, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसका आपका ध्यान, इसको है ना आप ध्यान में रख कर चलिए और पॉजिटिव रहिए कि जो कुछ भी होगा ना, मुझे ये, वो कहते हैं ना, कायनात प्रोटेक्ट करेगी, मेरे साथ सब अच्छा होगा। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखेंगे ना तो सब बेटर होगा। और यदि आपका जन्म 15 तारीख के आसपास हुआ है और यदि आप पे चंद्र की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है ना, तो आप पे इसका इफ़ेक्ट बहुत गहरा पड़ने वाला है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और यदि आप इससे रिलेट कर पाए हैं और इस ग्रहण निकल जाए ना और आपने रिलेट किया है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सनसाइन की। तो जिनका भी जन्म 23 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक हुआ है, उनका सनसाइन होगा स्कॉर्पियो। और यह ल्यूनर एक्लिप्स 14 मार्च को जो कन्या राशि में आ रहा है, यह आपके 11th हाउस में आने जा रहा है। स्कॉर्पियो, सच कहूँ आपकी बल्ले बल्ले है, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। आप पे मंगल की, हनुमान जी की भी कृपा रहेगी। और यह एक्लिप्स भी आपके लिए बहुत ही खुशियाँ लेकर आ रहा है। ज़्यादातर मैं स्कॉर्पियो वालों के लिए कहूँगी। हाँ, कुछ ऐसे हैं जिनकी दशा अंतर्दशा सही नहीं चल रही है, उनका बर्थ चार्ट में सही ग्रह, अभी सही ग्रह का गोचर नहीं चल रहा है, तो उनके लिए इफ़ेक्ट थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, वैसे पॉजिटिव रहने वाला है। इस एक्लिप्स के दौरान ना आप अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के कांटेक्ट में आएंगे, जो पुराने फ्रेंड थे उनसे मिलेंगे, जिनसे बहुत सालों से नहीं मिले। और न्यू फ्रेंड्स भी आपके बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत लाभ देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई बिग इवेंट का पार्ट बन सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं, जिसके अंदर ना बहुत ही गज़ब के लोग, मतलब कहते हैं ना, बहुत क्रिएटिव लोग, बहुत हाई सोसाइटी के लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग पीपल, जिनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा, उनसे आप मिल सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि आप खुद है ना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, जिसमें ना इस तरह के लोग आए और जिसके कारण आपको फ्यूचर में मनी का बहुत लाभ हो। तो इस तरह की स्थिति आपके साथ बन सकती है। हो सकता है इसके लिए आप दूसरे सिटी में भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ बिग इवेंट को उसका हिस्सा बनने या ऑर्गेनाइज़ करने। तो इस तरह की स्थिति भी आपकी बन सकती है। और इसके अंदर ना आप अपनी एनर्जी, अपना एफ़र्ट बहुत डालेंगे, तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और डालिएगा, ये आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आपके ना बड़े बड़े काम बनेंगे। यदि आपका कोई बिग प्रोजेक्ट चल रहा था और वो अटक गया था, वो काम नहीं बन रहे थे ना, तो और आपको ऐसा लग रहा था कि अरे मेरा काम नहीं होगा, क्या होगा मेरे साथ, आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिए। आप कितना सोच भी लेंगे ना, आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। आपका जो बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था या कोई बिग इवेंट होने वाला था ना, वो बहुत सक्सेसफुल होगा। बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, क्विक, अनएक्सपेक्टेड तरीके से ना इस ग्रहण के दौरान आपके काम बन जाएंगे। और आप ये सोचते रह जाएंगे, अरे इसको तो इतने लंबा समय चल रहा था, काम नहीं हो रहा था, ये अचानक कैसे हो गया। यह सब आपके साथ में होने वाला है, तो इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए और खुश हो जाइए। तो इस एक्लिप्स के दौरान आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से हैप्पी सरप्राइजेस मिलेंगे, जिससे आप बहुत खुश होंगे। हाँ, एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपको कोई पुराना फ्रेंड मिल सकता है जो आपसे हेल्प मांगे, फाइनेंशियली हेल्प नहीं, इमोशनल हेल्प, कोई ये आपसे एडवाइस ले, तो बहुत दुखी हो, तो प्लीज़ आप उसकी हेल्प करना, उसको समझना। क्योंकि इस एक्लिप्स के दौरान आप ऐसा करेंगे तो भी बहुत बेनिफिशियल ये आपके लिए फ्यूचर में रहने वाला है। तो ऐसा कोई फ्रेंड आपके आ सकता है, ज़्यादातर मुझे लग रहा है कोई फीमेल फ्रेंड आपका आ सकता है जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत हो। मेल भी आ सकता है, लेकिन ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। तो प्लीज़ आप उसकी हेल्प कीजिएगा, देखिएगा, जितना आप कर सकते हैं आप कीजिएगा। तो यह है ना फुल मून ल्यूनर एक्लिप्स स्कॉर्पियो आपके लिए आउटस्टैंडिंगली सपोर्टिव होगा, बहुत बढ़िया रहने वाला है। और यदि आपका जन्म 14 तारीख के आसपास हुआ है और आप पर चंद्र की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपने इससे कितना रिलेट किया, जब यह ग्रहण निकल जाए आपके साथ क्या हुआ अचानक अनएक्सपेक्टेड तरीके से, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करती है सजिटेरियस सनसाइन की। तो जिनका भी जन्म 22 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर हुआ है, उनका सनसाइन हुआ सजिटेरियस। और यह ल्यूनर एक्लिप्स जो कन्या राशि पर आ रहा है 14 मार्च को, यह आपके 10th हाउस में आ रहा है। 10th हाउस होता है प्रोफेशन का, अचीवमेंट्स का, अवार्ड्स का। तो समझ जाइए आपके साथ क्या होने वाला है। आपका है ना कैरियर ज़बरदस्त तरीके से बहुत ऊंचाइयाँ छुएगा। प्रोफेशनली ना आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। और यह सब अचानक होगा आपके साथ में। ऐसा हो सकता है कि ना आपके ऑफिस में कोई वीआईपी है, वो जॉब छोड़ के चला जाए, या वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको क्विट कर दे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है ना।
आप परेशान मत होइएगा, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ सकती है। लीडरशिप रोल मिल सकता है आपको, बहुत बड़ी पोस्ट मिल सकती है अचानक कि भाई अब आपको करना है सब कुछ। तो इस तरह की स्थिति आपकी पैदा हो सकती है, और आपने इस चैलेंज को ले लिया ना, तो फ्यूचर में जो आपकी ग्रोथ है ना, जो आपकी मनी बढ़ेगी, वो आप सोचा भी नहीं होगा। तो ये ऐसी स्थिति या कुछ ऐसा आए ना, तो आप उसको ले लीजिएगा। यदि आपका प्रमोशन होने वाला था तो प्रमोशन होगा, सैलरी अगर मतलब बढ़ने वाली थी तो इंक्रीमेंट होगा। तो बहुत पॉजिटिव रहने वाला है आपके लिए ना। ये एक्लिप्स प्रोफेशनली आपको बहुत हेल्प करने आ रहा है, तो इसकी हेल्प को स्वीकार कीजिए, तभी बहुत बढ़िया होगा आपके साथ में। आपके लिए ना ये एक बहुत लैंडमार्क मोमेंट साबित होगा। जो भी प्रोफेशनली न्यूज़ आपको मिलेगी ना, वह बहुत सरप्राइज़ तरीके से आपको मिलेगी, और बहुत ही, वो कहते हैं ना, बहुत ही फास्ट तरीके से आपकी नॉलेज में आएगी। आपको है ना जो न्यू वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी ना, वह ना आपकी, आप ऐसा होगा कि आप है ना बहुत आपके ना इमेजिनेशन को आप यूज़ करेंगे, आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करेंगे, अपनी स्मार्टनेस को यूज़ करेंगे, अपनी बहुत नॉलेज को यूज़ करेंगे, जिससे ना वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो प्रोजेक्ट का आप हिस्सा बने हैं ना, जो आपको दिया गया है, उसको आप बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, आप बहुत अच्छा काम उसमें करेंगे। तो ऐसी स्थिति आपकी आए ना, मैं फिर से बोलूँगी, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीजिए और बहुत सक्सेसफुल बनिए। आपने ये काम कर लिया ना, सफलता आपके कदम चूमेगी, बहुत अच्छा होगा आपके साथ में। और यदि आपका जन्म 14 तारीख के आसपास हुआ है और आप पे चंद्र की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा आ गई, तो आप पर इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपने इससे कितना रिलेट किया ना, ये जब ग्रहण निकल जाए ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ सेजिटेरियस के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनको अपनी फैमिली लाइफ भी देखनी पड़े, उनको है ना प्रोफेशन में भी बहुत सक्सेस मिलेगी, लेकिन उनको है ना बच्चा छोटा है और अपनी वाइफ को सपोर्ट करना है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है बच्चे के लिए, तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो आप टेंशन में हो सकते हैं, तो मैं कहती हूँ लेकिन ये टेंशन लीजिए, दोनों स्थितियों को लेके चलिए, आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। तो इस तरह की स्थिति आएगी। और यदि है ना आप ये सोच रहे हैं ना मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, अभी ये सब नहीं हुआ, टेंशन में है कि मुझे काम करना है, तो कीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट सितंबर में एक्लिप्स आएगा ना, उस वक्त आपका प्रमोशन ज़रूर हो जाएगा, उस वक्त बिग न्यू प्रोजेक्ट आपको ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो भी काम आए ना उसको कीजिए, इससे बड़ा प्रोजेक्ट फिर सितंबर में आपको और मिलेगा। तो इसका इफ़ेक्ट आने वाले दूसरे जो एक्लिप्स है ना उन पे भी पड़ेगा, आपकी लाइफ पे बहुत पड़ेगा। तो जितने भी चैलेंजेस आए ना, अपने घर में, परिवार में, अपने कैरियर में, सबको एक्सेप्ट कीजिए। आप कर सकते हो, आप सेजिटेरियस हो, आप सब कुछ कर सकते हो और सफल बनिए। तो आपने कितना रिलेट किया, यह आप मुझे ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। तो जिनका भी जन्म 22 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी तक हुआ है, उनका सन साइन होगा कैप्रिकॉर्न। तो यह चंद्र ग्रहण 14 मार्च को आ रहा है कन्या राशि में। यह आपके 9th हाउस में आ रहा है। 9th हाउस होता है भाग्य का, लंबी दूरी की यात्रा का, धार्मिक यात्राओं का, विदेश यात्राओं का। तो इन सब का जो प्रॉफिट है ना आपको मिलने वाला है। आपका भाग्य बहुत बढ़ेगा, आपके ना भाग्य से बहुत सारी चीज़ें आपको अचानक इस एक्लिप्स के दौरान मिलेंगी। आपकी है ना फॉरेन जो ट्रिप्स है ना बहुत होगी। यदि आप हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। अब ऐसे आपके रास्ते खुल जाएंगे, और कोई जितनी भी रुकावटें थी ना अब दूर होनी शुरू हो जाएगी, और अचानक दूर हो भी जाएगी। ट्रैवल जो भी करेंगे ना वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगी, बहुत शानदार होगी। आप है ना अपनी जॉब के सिलसिले में भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अपने व्यापार के सिलसिले में भी कर सकते हैं, व्यापार को बढ़ाने के सिलसिले में। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने स्पाउस के साथ में, लव पार्टनर के साथ में, लाइफ पार्टनर के साथ में विदेश जाएं या लंबी दूरी की यात्रा करें, तो वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगी, बहुत शानदार रहेगी, बहुत हैप्पी मोमेंट आपके लिए यह रहने वाला है। तो ऐसा मौका आए ना तो ट्रैवल ज़रूर कीजिएगा और खुश होइए। और यदि आपके ना वीज़ा, पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड इन सब के काम अटके हुए थे ना, तो अब वो होने शुरू हो जाएंगे, या हो भी सकते हैं कि तुरंत वो हो भी जाए। तो ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनेगी। और आप कोई विदेशी संबंधी व्यापार करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए। उससे भी, अगर आपने ना कोई विदेशी संबंधी व्यापार के लिए कुछ प्रोजेक्ट के बारे में सोचा हुआ है ना, तो वो अचानक आपको मिल सकता है, तो वो भी काम आपके पूरे हो सकते हैं। आपको है ना विदेशी जॉब के ऑफ़र आ सकते हैं, विदेश में आपकी जॉब लग सकती है, तो ऐसी भी स्थिति आपकी बन सकती है। तो यह है ना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा।
और यदि आपका जन्म 15 तारीख के आसपास हुआ है, आप पे चंद्र की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो आप पे इसका गहरा इफेक्ट पड़ेगा। आप है ना कितना रिलेट इससे कर पाए, क्या आपके साथ में हुआ, तो प्लीज़ आप मुझे है ना कमेंट करके इस ल्यूनर एक्लिप्स के बाद में ज़रूर बताइएगा। वैसे ही मुझे आपके लिए पॉजिटिव दिख रहा है। यदि आपके बर्थ चार्ट में कुछ नेगेटिव ग्रह गोचर अभी वर्तमान समय में कर रहे हैं या दशांतर दशा अच्छी नहीं चल रही, तो प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तो वैसे कुल मिला के अगर कहा जाए तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव एक्लिप्स ये रहने वाला है। लेकिन जो भी पॉजिटिविटी आएगी, जो भी आपके साथ होगा ना, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से, बहुत अचानक होगा, बहुत तीव्र गति से होगा। अब बात करते हैं एक्वेरियस सन साइन की, जिनका भी जन्म 20 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक हुआ है, उनका सन साइन बना एक्वेरियस। तो यह जो एक्लिप्स है ना, वर्गो राशि में आपके 8th हाउस पर आ रहा है। 8th हाउस तो होता ही है अचानक होने वाली घटनाएं। कोई भी चीज़ यदि फाइनेंशियल आपको न्यूज़ मिले या आपको मनी आए, वह भी अचानक आए। कोई घटना हो आपकी लाइफ में, अच्छी है या बुरी है, वह भी हो तो अचानक होए। तो 8th हाउस तो होता ही इसी चीज़ का है। तो आपकी लाइफ में आपके साथ अचानक डबल कह देना होने वाला है। और यदि आप बिज़नेस करते हैं, व्यापारी हैं, तो इस दौरान है ना आपको ये होगा कि न्यू क्लाइंट मिल सकते हैं, और ऐसे मिलेंगे अचानक कि अरे ये काम तो मेरा होने ही नहीं वाला था। आप सोचते थे कि अरे ऐसा क्लाइंट मुझे मिल जाए, और वो आपके सामने होगा, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको मिल जाएगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इस तरह की स्थिति आपकी बन सकती है। आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, या आपको कह दें कि कोई पैतृक संपत्ति अचानक से मिल जाए, और आपको कोई मनी कहीं से आपने बहुत पहले किधर कहीं इन्वेस्ट कर रखी होगी, आप भूल गए थे, वो भी अचानक आपको मिल सकती है। या आपने इन्वेस्ट भी की हुई होगी, तो कहीं पर कुछ रोड़े अटक रहे थे, काम नहीं हो रहे थे, तो वो भी आपको मिल सकती है। तो इस तरह की स्थिति आपकी हो सकती है। और ऐसा भी होगा कि कोई अचानक बहुत बड़ा इंसिडेंट आपके साथ हो जाए, जो आपको पूरी लाइफ याद रहेगा। तो इस तरह का भी कोई इंसिडेंट किसी भी फील्ड से कहीं भी आप आ सकता है, आपके साथ में हो सकता है। तो यह भी स्थिति आपकी बन सकती है। यदि आपने बैंक लोन, स्टूडेंट लोन, क्रेडिट कार्ड और इन सब के लिए अप्लाई किया हुआ है ना, तो वह इस दौरान आपको मिल सकता है। चाहे आपको उम्मीद ही नहीं हो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मिल जाएगा। तो ऐसी भी स्थिति आपकी हो सकती है। आपको है ना कहीं से कोई वैल्यूएबल गिफ्ट भी मिल सकती है, और बड़ी मात्रा में, फिर से कहूँगी, धन प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कोई इवेंट का आप हिस्सा बने और वहाँ पर आपको फर्स्ट प्राइज़ मिल जाए, या आपको बड़ी मात्रा में कैश प्राइज़ मिल जाए। तो इस तरह की स्थिति भी आपकी बन सकती है। और यदि आपका है ना कोई कोर्ट केस चल रहा है ना, तो वो अभी सेटलमेंट उसका हो सकता है, और अचानक कि आपको लगेगा अरे ये लंबा चलेगा, ऐसा होगा, वो भी सेटल हो सकता है। मतलब ये बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए रहने वाला है। ज़्यादातर मुझे यही दिखता है। और तो डिपेंड करता है कि आपके ना ग्रह गोचर वर्तमान समय में कैसे चल रहे हैं, आपके ना दशा अंतर्दशा बर्थ चार्ट में कैसी चल रही है। अगर वो नेगेटिव है तो फिर जो भी इंसिडेंट होंगे नेगेटिव होंगे, लेकिन अगर वो सब पॉजिटिव चल रही है ना, तो जो भी अभी इंसिडेंट होंगे ना, वो बहुत पॉजिटिव होंगे, और आप पूरी ज़िंदगी उसको याद रखेंगे कि मेरे साथ इतना अच्छा हुआ था। लेकिन अगर कुछ ख़राब है तो वो भी बहुत बुरा हो सकता है, पर वो मुझे इतना नहीं दिख रहा। पर साधारण तौर पे बोलूँ तो मुझे पॉजिटिव स्थिति ज़्यादा दिख रही है। यदि आप कोई कमीशन बेस काम करते हैं, कमीशन एजेंट के रूप में काम करते हैं ना किसी भी तरह का, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत ज़बरदस्त मनी का लाभ आपको होगा। और आपको है ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, जैसे कोई बड़े प्रोजेक्ट का कमीशन आपको मिल गया, इस तरह की भी स्थिति आपकी बन सकती है, और बहुत अचानक होगा ये। और एक बात आपके साथ होगी कि यदि आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या मेंटल हेल्प की ज़रूरत है, किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो ना, इस एक्लिप्स के दौरान आपके लिए वो हेल्प मौजूद होगी। कहीं से भी कैसे भी तरीके से आपके पास धन आएगा, आपके पास मदद आएगी, सब तरह की स्थिति आपके लिए होगी, लेकिन आपके पास मौजूद होगी। आपके काम ना बहुत आसानी से निकल जाएंगे। अगर पहले आपने कोई चीज़ को लेकर टेंशन ले रखी थी ना, वो टेंशन रिलीज़ हो जाएगी। तो इस तरह की स्थिति आपकी बन सकती है। आपने ना इससे कितना रिलेट किया, जब ये ग्रहण निकल जाए ना, आपके साथ क्या हुआ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं पाइसेस सन साइन की, जिनका भी जन्म 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक हुआ है, उनका सन साइन हुआ पाइसेस। यह जो फुल मून एक्लिप्स है ना,
ल्यूनर एक्लिप्स है वो आपके 7th हाउस पर आ रहा है। 7th हाउस होता है पार्टनर का, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। लेकिन आपके लिए ये इतना पॉजिटिव नहीं है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी, बिजनेस पार्टनर के साथ भी रिश्ते बहुत ख़राब हो सकते हैं। बहुत नेगेटिव आपके लिए यह रहने वाला है। यह आपके लिए ना बहुत ड्रामेटिक मोमेंट क्रिएट करेगा। आपकी लाइफ में ना अचानक ड्रामा होगा, तो और वह ना बहुत ही अचानक अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा। मैरिड लाइफ में अगर आपके काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है पहले से, तो वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाएगी। वो वॉल्केनो की जैसे फूट पड़ेगा सब कुछ। और यह ना आपके पार्टनर के कारण कम, आपके कारण ज़्यादा होगा। आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेंगे चीज़ों को और हर चीज़ की। बट आपको मैं सही बोलूँ ना तो मीन राशि वालों, इस वक्त आप ज़्यादा गलत होंगे आपके पार्टनर से। ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ उसमें आपका पार्टनर भी गलत हो। जब कोई रिश्ता ख़राब होता है तो दोनों लोग जिम्मेदार होते हैं, एक के कारण कभी कोई रिश्ता ख़राब नहीं होता है। ये बात सबको पता है और मैं इस बात को बहुत मानती हूँ। लेकिन फिर से मैं एक बात कहूँगी कि यह इतना ड्रामा क्रिएट नहीं होगा जितना आप पहले झेल चुके हैं। जो आपकी लाइफ में पहले इतने बड़े बड़े कारनामे हो चुके हैं ना, उतना नहीं होगा। लेकिन होगा ज़रूर। कुछ ना कुछ आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में, लाइफ पार्टनर के साथ में आपको समस्या आएगी। आपका लड़ाई झगड़ा, बहस, ड्रामा सब कुछ होगा। इस एक्लिप्स के दौरान ना आउटसाइड वर्ल्ड से कोई न्यूज़ आपके पास आएगी जिससे कोई लेना देना नहीं है, जिससे आपको कोई नॉलेज भी नहीं थी जिसके बारे में, लेकिन उस चीज़ को लेकर आप ड्रामा क्रिएट कर दोगे। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे किसी और की बात को लेकर। तो इस तरह की स्थिति अगर आए तो प्लीज़ शांत रहिए, मत कीजिएगा। मैं तो यही बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि इंसान अगर चाहे ना तो चीज़ें उसकी लाइफ में ख़राब होती है, लेकिन अगर वो संभल जाए, वो शांत रह जाए, वो ना करे ना, तो वो रिश्तों को बचा सकता है, अपनी चीज़ों को बचा के आगे निकल सकता है। या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा क्लू मिलेगा आपको जिससे उससे भी आपकी लाइफ अचानक चेंज हो जाएगी। और आप, पर मैं फिर बोलूँगी कि इसे आप हैंडल कर सकते हैं, तो आप इसको सीन क्रिएट मत कीजिएगा, हैंडल कर लीजिएगा तो वो टाइम निकल जाएगा। और ये हीट ऑफ द मोमेंट होता है ये सब चीज़ें, क्योंकि एक्लिप्स आता है ना, एक तो आपका रिश्ते में प्रॉब्लम है और आप खुद बहुत परेशान वो हैं, और फिर वो उसके ऊपर वो एक बिजली गिरती है एक्लिप्स की, तो वो एकदम से बहुत विस्फोट होता है। तो इस तरह की स्थिति आपके लिए बन सकती है। और आपको ये भी फील हो सकता है कि जितना आप एफर्ट डाल रहे हैं ना अपने रिलेशनशिप में, लव अपने पार्टनर के साथ में, उतना आपका पार्टनर नहीं दे रहा है। ये आपको फील हो सकता है। तो यह भी एक कारण हो सकता है ऐसी स्थिति बनने का। ऐसा हो सकता है कि कहीं से एक छोटा कमेंट आपको सुनने को मिल जाए, पर वो इतना बड़ी कोई स्थिति नहीं होगी, लेकिन आप उसके तिल का ताड़ बना देंगे। आपको वो एक बात इतनी चुभ जाएगी, आपको लगेगा कि भाई आप तो सब कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ में। तो इस तरह की स्थिति आपकी बन सकती है। तो प्लीज़ अपने रिश्ते को बचाइए, अपने व्यापार जिसके साथ कर रहे हैं ना उसके साथ अपने रिश्ते को सही कीजिए, नहीं तो कैरियर लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ दोनों आपकी प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो ये ध्यान रखिए। और यह ना आपका एक बॉइलिंग पॉइंट होगा। आपको आर या पार वाली सिचुएशन लगेगी, या तो ख़त्म करो या बस आगे बढ़ाओ, यही आपकी स्थिति बन जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में, इतना अनएक्सपेक्टेड मतलब लड़ाई झगड़ों के बीच में, इन सब के बीच में ना एक न्यूज़ आएगी जो बहुत पॉजिटिव होगी, और वो बहुत अचानक आएगी और बहुत ही, वो कहते हैं ना, इन सब पे मरहम का काम करेगी। वो किसी भी फील्ड से आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। जैसे ये नेगेटिव इंसिडेंट होगा, वो पॉजिटिव न्यूज़ भी आपके पास ज़रूर आएगी। तो आप उस पॉजिटिव न्यूज़ को ज़्यादा सेलिब्रेट कीजिएगा, बल्कि इस तरह की सीन क्रिएट करने की बजाय, तो ज़्यादा बेटर होगा। और इस न्यूज़ से आपको बहुत बड़ा रिलीफ भी मिल सकता है। और एक चीज़ और है कि जितना सीन अभी क्रिएट होगा ना, तो आने वाला जो एक दूसरा एक्लिप्स और है जो सीरीज़ में है, सितंबर में आएगा, उस वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस वक्त अगर आप कुछ आराम से शांतिपूर्वक निकल जाएंगे ना, तो उस वक्त भी आप, सितंबर में भी आपकी लाइफ में सब कुछ सही रहेगा। तो आप है ना, अच्छा बोलिए, अपने रिश्ते को बचाइए, छोटी बातों का बुरा मत मानिए, जितना हो सके बचा के चलिए। क्योंकि है ना, मैं एक चीज़ बोलती हूँ, इंसान है ना, कितने भी एक्लिप्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर कोई रिश्ता बचाना चाहता है अपना, कोई समाज में एक अच्छे तरीके से रहना चाहता है ना, तो वो रहेगा। तो इसका ये डिपेंड नहीं करता। मैंने बहुत लोग देखे हैं, सेम ही राशि के होते हैं, वो इंसान आराम से जीवन जी रहे होते हैं और दूसरी राशि वाला मतलब मस्त ही ड्रामा क्रिएट कर रहा होता है।
तो ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है आपके खुद के ऊपर। तो और आप बहुत समझदार हैं, आप ज़्यादा जानते हैं, देख लीजिएगा। और यदि आपका जन्म 14 मार्च के आसपास हुआ हुआ है, 14 तारीख के आसपास हुआ हुआ है, तो आप पर ना इसका इफ़ेक्ट बहुत गहरा पड़ेगा। और चंद्र की दशा अंतर्दशा आपको चल रही है या किसी मतलब अशुभ ग्रह की चल रही है तो भी आप पे इसका असर पड़ेगा। और शुभ ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है तो बहुत ही शुभ रिजल्ट आप पे पड़ेगा। तो यह सब डिपेंड करता है अपने बर्थ चार्ट पर। लेकिन जो ये एक्लिप्स आ रहा है ना, आपके लिए थोड़ा नेगेटिव तो है, ये मैं बोलूँगी। जैसे कई लोगों के लिए मैंने बहुत पॉजिटिव बताया है। वर्गो और पाइसेस, इन 2 राशियों के लिए मैंने बोला है कि नेगेटिव रहने वाला है और लाइफ पार्टनर पे आएगा, तो अपने स्पाउस के साथ में, अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ में रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी। तो आप पहले ही संभल जाइए, इसीलिए मैंने ये वीडियो पहले डाल दिया है। और यदि आपके साथ कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा हुआ है, आपने कितना रिलेट किया है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इससे, मेरे वीडियो से कितना रिलेट कर पाए। तो यह था, मैंने बताया सभी सन साइन के हिसाब से कि ये इस ल्यूनर एक्लिप्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप सब लोग कितना रिलेट कर पाए, प्लीज़ आप बताइए। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जब तक मेरा न्यू वीडियो नहीं आए तो वेट कीजिए मेरा।